हाय, मेरा नाम अंकित मजूमदार है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। स्कूल टाइम से ही मुझे स्कूल में जो प्लेज होते हैं, जो ड्रामास होते हैं, उसमें काम करने का बहुत शौक था और धीरे धीरे मेरी ये हॉबी जो है, जो ये हैबिट जो है, शौक जो है, वो एक स्किल में बदल गई और स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है वो मेरे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगा। आज की कॉर्पोरेट लाइफ प्रेजेंटेशन की है और प्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो इसमें होता है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू प्रेजेंट, इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट इट। और अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की स्किल है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। भले ही आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, भले ही आप एक टीचर हैं, भले ही आप एक ट्रेनर हैं, भले ही आप एक सेल्समैन हैं, अगर आपको स्टोरी टेलिंग की स्किल है, आपके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो आप कैसे भी करके अपनी चीज़ों को सामने वाले को कन्विंस कर देंगे। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको करने के लिए मैंने काफ़ी स्टडी किया है और 9 तरीके हैं, 9 स्टेप्स हैं जिससे आप स्टोरी टेलिंग के स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो 9 तरीके क्या हैं, आइए जानते हैं। पहला तरीका है रीड मोर। आजकल जो भी आपका न्यूज़पेपर आता है या बुक्स आती हैं या कोई भी कंटेंट आता है, आप जितना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में, उतना ज़्यादा आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की स्किल डेवलप होगी। बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं, एपिक आता है, नेट जियो आता है, हिस्ट्री चैनल आता है। इनमें क्या होता है कि आपको तरह तरह की पुरानी कहानियाँ आती हैं, बहुत सी मैथमेटिकल एपिसोड्स आते हैं जिसमें थोड़े थोड़े स्टोरीज होती हैं। आप इन स्टोरीज को पढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी फैक्ट्स को जमा करें, इसके फैक्ट को चेक करें कि सही में ऐसी भी कहानी है कि नहीं है। उसके बाद आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें। इससे अब क्या होगा, आपको रीडिंग, इससे क्या है कि आपको रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने कंटेंट को कलेक्ट करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा उसको बहुत विस्तार में पढ़ें, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही क्वालिटी पढ़ें, क्वालिटी चीज़ों को पढ़ें। और फिर इससे जो है तीसरा स्टेप जुड़ा हुआ है कि इसको अंडरस्टैंड करें, समराइज़ करें। चीज़ों को पढ़ना एक बात है, चीज़ों को समझना और उसको फिर अपनी भाषा में समराइज़ करना, अपने लहजे में समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो समझें और उसको कहीं लिख लें, कहीं समराइज़ कर लें। जब आप समराइज़ कर लेंगे, लिखना चालू कर देंगे, तो उसका होता है कि आप इसको बोलना चालू करें। बोलने की सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे पहली शुरुआत आप अपने परिवार के अंदर करें। परिवार में आपकी वाइफ है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, या तो कोई आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको बताएं जिसको आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। उसको बताएं और उसको जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में उसको बताएं। और उसके बाद क्या है, आप उसका फीडबैक लें कि आपने जो बोला है, जो आप समझाना चाहते थे, वो सामने वाले को समझ में आया है कि नहीं आया। जो भी फीडबैक आपको मिलता है उसको पॉजिटिवली लें और उसको कहीं लिखें और उसके ऊपर फिर से काम करें। जब आप धीरे धीरे अपने क्लोज लोगों से बात करना चालू कर देंगे, उसके बाद आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढें जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी में 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है या 1 अक्टूबर होता है, या कोई ऐसे समारोह, छोटा सम्मेलन होता है जहाँ पे कई बार आपको बोलने के मौके मिलते हैं। अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं, अगर आपके पास कुछ बोलने को है, तो कृपया इसको, उस स्टोरी को, उस समय जो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार यूज़ करके देखें। और फिर बोलने के बाद कुछ देर बाद आप उसका फीडबैक लेके आपने जो बोला है वो लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार आपको ये आ गया है तो मेरा लास्ट है कि इसको आप इसको फीडबैक के बाद इसको आप रिपीट करें, मतलब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोल दिया, आपको लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ और सामने वाले को स्टोरी टेलिंग आ गई है, ऐसा नहीं है। ये एक आर्ट है, ये एक कला है, इसको आजकल कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको इस कला को रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये स्किल आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप करती रहेगी। दोस्तों, कहानियाँ बहुत सारी होती है। कहानी जो आपको सुनाने वाला हूँ, ये बैटल ऑफ बौगामिला की है। इसको हम लोग बैटल ऑफ आर्बेला भी कहते हैं। ये कहानी थी महान सम्राट अलेक्जेंडर और उस समय के महान एक बड़े सम्राट थे डेरियस के बीच में। अलेक्जेंडर और डेरियस एक बहुत बड़ा राजा था और वो चाहता था कि वो पूरे उसका जो राज है वो वैसे के वैसे बना रहे। अलेक्जेंडर के बारे में सुना हुआ है कि वो अपने राज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। तो दोनों के बीच में एक चैलेंज हो गया कि चलो जंग कर लेते हैं, और इस जंग का नाम किया गया बैटल ऑफ आर्बेला, क्योंकि ये आर्बेला नाम की जगह पे हुई थी। उसके बाद अभी डेरियस की सेना बहुत बड़ी थी, उसकी सेना 4 लाख लोगों की थी और अलेक्जेंडर की सेना 40,000 की थी। 4 लाख के सामने 40,000 लोगों को सामना करना था।
जंग के एक दिन पहले शाम को अलेक्जेंडर अपने सेनापति और अपने मुख्य सलाहकारों के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पे उसके सलाहकारों ने बोला अलेक्जेंडर से कि हम लोग कल की जंग हार जाएंगे। अलेक्जेंडर ने पूछा क्यों? तो बोला क्योंकि डेरियस की सेना 4 लाख लोगों की है और हमारी सेना 40,000 की है। 4 लाख के सामने 40,000 के लोग कैसे टिक पाएंगे? हम लोग कल हार जाएंगे। अलेक्जेंडर ने थोड़ा सोचा, संयम लिया और बोला कि हम 2 तरीकों से जीत सकते हैं और ये 2 रणनीति ने पूरा इतिहास निकाला। पहला तरीका था, उसने बोला कि मुझे पता है कि 40,000 लोग 4 लाख लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर आज की रात आप अपने सैनिकों को ये जाके बोलते हैं कि आपको कल सिर्फ डेरियस को मारना है, आपका पूरा फोकस सिर्फ डेरियस पे रहेगा, तो 40,000 लोगों को किसी एक आदमी को मारने के लिए कितना आसान रहेगा। 40,000 लोग एक आदमी को मार सकते हैं, कितना आसान कर दिया उसने। और उस दिन उसने बोला कि ये चीज़ आप पूरी रात अपने सैनिकों में ये मोटर कर दीजिए कि टिल डेरियस। दूसरा उसने बोला, अब जानते हैं कि युद्ध की रणनीति क्या होती है कि एक सेना दूसरे सेना के सामने रहता है और फिर आपस में सामने जंग छिड़ती है। अलेक्जेंडर ने इसकी स्ट्रैटेजी बदली, उसने अपनी सेना को दाईं तरफ कर दिया। अगले दिन सुबह जब डेरियस अपनी सुसज्जित सेना के साथ आगे आया मैदान में, वहाँ पे उसने देखा कि सामने तो अलेक्जेंडर की सेना है ही नहीं, उसकी सेना दाईं तरफ खड़ी हुई है। इतनी बड़ी विशाल सेना, 4 लाख लोगों की, इसमें हाथी है, घोड़े हैं, जिसमें रथ है। उस समय उस पोजीशन को चेंज करना और उस स्किल को लाना है कि दाईं तरफ कैसे फाइट करना है, उसके लिए ये कंफ्यूजिंग हो गया और साथ ही उसकी सेना के लिए भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस कंफ्यूजन के बीच में ही अलेक्जेंडर ने हमला बोल दिया। 40,000 लोग एक साथ डेरियस की तरफ भागने लगे। ये देख के सैनिकों को समझ में नहीं आया डेरियस के कि क्या करना है। डेरियस को लगा कि डेरियस ने भी आओ देकर न पाओ और उसने भी हमला बोल दिया। अब उसके जो सैनिक थे वो कंफ्यूज हो गए कि हमें कैसे लड़ना है, क्योंकि उनको ये रणनीति के खिलाफ लड़ना पता नहीं था। तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया डेरियस को लगा, और इसी में जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो डेरियस की सेना पे भारी पड़ गई। अब डेरियस को लगा कि वो तो मर जाएगा, तो वो भागने लगा। सैनिक परेशान हो गए, एक तो उनका राजा भाग रहा है, दूसरा सामने से 40,000 लोग उनकी तरफ चले आ रहे हैं, तीसरा उनके पास युद्ध का ये कौशल नहीं है। ये देख के उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और कहा जाता है कि 40,000 लोगों ने 4 लाख लोगों की बैटल ऑफ आर्वेला की जंग को जीत लिया, जिसमें 40,000 में से सिर्फ 700 लोग मरे और 4 लाख लोगों में से 1 लाख लोग मरे। दोस्तों, बैटल ऑफ अर्बेला एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप दे सकते हैं जब हमको बताना हो कि आप बड़े से बड़े शत्रु को एक छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से कैसे जीत सकते हैं। आपके टीम को, जब टीम आपकी जो परेशान हो, तो उस टीम को आप किस तरीके से अपने छोटे से ज्ञान से, छोटे से स्टोरी से कैसे वो कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि हम जंग जीत सकते हैं। मैं आपको और भी गाने सुनाता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, नमस्कार।